और मैं यहाँ पे आई थी फॉर द जान इनटेक एंड आई वांट टू चेंज माय कोर्स टू स्पेशल केयर ट्रांसफर। इंडियन एजेंट्स पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना, आके ना पैनिक कर जाते हैं कि नहीं चल रहा है, किसी से बहुत डिफिकल्ट है। फ्लाइट होगी, अब जाने का वो हो गया कि कैसे जाना है, अब जाना कहाँ पे है घर पे, वो कैसे ढूंढना है। मेरे पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आई थी कि वहाँ जाके क्या पता उन्होंने अकोमोडेट ना किया तो, कि ये रिश्तेदार का, ये दोस्त का, ये दो की बेटी मॉन्ट्रियल में है, हम कोई हेल्प में नहीं आता। अकोमोडेशन नहीं है और तुम यहाँ के सोचो कि 2 दिन में तुम अकोमोडेशन ढूंढ लोगी। दिन तो भाई तुम लकी हो, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो। मेरे को याद है, मैं 2 दिन आई थी, मैंने कुछ नहीं खाया था। रात को मम्मी का कॉल आता था, बेटा क्या खाया। पहले सोचना पड़ता था क्या जवाब दूं। क्या खाया, दिमाग में ना 10 डिशेस ढूंढनी पड़ता है कि ये बोल देते। वो आपकी हेल्प कर देगा, इवन दो उसे अगर इंग्लिश नहीं भी आती होगी, वो फिर भी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देगा। तो पहले दिन आओ, अपना ऑफर लेटर या फिर अपना स्टडी परमिट लेके वहाँ पहुँच जाओ। नहीं, पहले कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो कि ये इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। So hi everyone, my name is Sumit and with me Kashika from Chandigarh. She came in Jan Intake for pursuing her diploma in Canada. So let her introduce herself. हाय, आई एम कशिश गर्ग और मैं यहाँ पे आई थी फॉर द जान इनटेक इन कैनेडा कॉलेज एंड मेरा पहला कोर्स था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स। बट सिंस कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दे रहा था, आई हैड टू चेंज माई कॉलेज टू डाफ कॉलेज एंड नाउ माई इनटेक इज फेब एंड आई वांट टू चेंज माई कोर्स टू स्पेशल केयर ट्रांसफर। Okay, so like you have changed your course by yourself. Yep, I've changed my course by myself. It's pretty easy actually. What you have to do is you have to look for a college which suits you and you have to apply in that college, apply for the offer letter. You get the offer letter, then you have applied for the LOA. And once you get the LOA, you have to ask for the refund from your previous college, which is pretty easy actually. जो बंदा फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहा है इंडिया से, कॉलेज ढूंढ लिया, एजेंट ने वीज़ा लगवा दिया, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की। एंड लाइक यू केम हियर, तो तुम्हारा ना कोई जान पहचान वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू लैंडेड इन द कनाडा, सो डिड एनीवन केम हियर टू पिक यू अप? Yep, actually my agent himself came to pick me up because he's from Montreal itself. So that was pretty easy for me that my agent came and picked me up, so it wasn't a hassle. And I contacted him online, so everything, my filing, etc. was done online. So I didn't have to physically meet my agent before applying for it. कई बार ऐसा होता है ना, फैमिलीज में होता है कि एजेंट पता नहीं बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं कि कैसा होगा, क्या उसका, हाउ यू कैन इन कॉन्टेक्ट विद दैट एजेंट। कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देखनी शुरू की एंड आजकल हम देख ही सकते हैं काफ़ी यूट्यूबर्स हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सब्सक्राइब में So ultimately, my mom started watching that agent and हमने उसे कांटेक्ट किया। बट द थिंग इज कि कई बार इंडियन फैमिलीज में होता है कि हम अब किसी से फिजिकली नहीं मिले, सो वी कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन, राइट। बट मेरे को लगता है दैट इंडियन एजेंट्स पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना, मोर डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। बट अल्टीमेटली ऊबर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। यू शुड हैव एन ऊबर ऐप इन योर मोबाइल फ़ोन एंड आई थिंक वो इंडियन ऐप होगी इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ आके उसको डाउनलोड कर लेना। इसलिए इंटरनेट पैकेज बहुत ज़रूरी है आपके मोबाइल फ़ोन में। देन यू शुड डाउनलोड एन ऊबर ऑर्डर करो। मैं इसमें ऐड कर दूँ, जब बंदा यहाँ पे लैंड कर रहा है उसका ऑब्वियसली नहीं कोई, कई लोगों को नॉलेज नहीं होता कि हम इंडिया से ही इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करवा के यहाँ पे यूज़ कर सकते। हर एक एयरपोर्ट पे आपको फैसिलिटी मिलती है कि वहाँ का वाईफाई यूज़ कर पाएँ, तो उस वाईफाई को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करके ऊबर डाउनलोड कर लिया, उसके साथ आप करके आगे लाइक जा सकते हो। बाकी बात रही कि ऊबर आपने डाउनलोड कर लिया एंड बुक कर लिया, ऊबर वाला बंदा जब एयरपोर्ट आएगा तो हाउ विल ही विल बी कॉन्टेक्टेड यू। एक लैंडमार्क होता है, अब किसी भी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो जो ऊबर से यहाँ कुछ टैक्सीज होती है तो एक पार्किंग स्पॉट पे आती है, क्योंकि अदरवाइज यू कैन गो टू द पार्किंग स्पॉट, तो वहाँ पे आपको ऊबर दिख जाएगी। सो दिस इज द थिंग कि एयरपोर्ट से इंडिया से कनाडा आगे ऊपर मिल गई, घर जाने के लिए हो गए। कई बार ये होता है कि बंदे फ्लाइट, जैसे लाइक किसी ने विंडसर जाना, किसी ने स्केचवन जाना है, तो फ्लाइट बुक करते हैं टोरंटो से। अब बंदे के लिए मुश्किल होगा, तो डेट विल बी टफ फॉर द फर्स्ट पर्सन लाइक हु इज फ्रेश इन कैनेडा, क्योंकि हर एक चीज़ सेम नहीं होती यहाँ पे। हर एक चीज़ क्या लाइक 60 to 70% इज सो डिफरेंट देन द इंडिया। तो बट आई सजेस्ट यू इज, सबसे पहले तो आप जो फ्लाइट बुक कर रहे हो वो सीधे अपनी डेस्टिनेशन की बुक करो, और इफ़ यू आर गोइंग टू विंडसर तो डायरेक्टली अपनी विंडसर की फ्लाइट बुक करो, ना कि टोरंटो की। इफ़ यू वांट टू विजिट टोरंटो, go on some other day, like first land, settle down, and then go. So कृषि ये तो हो गया था हमारा अपने घर तक जाने का। So next question था कि फ्लाइट होगी, जाने का हो गया कि कैसे जाना है, अब जाना कहाँ पे है घर पे, वो कैसे ढूंढना है। But the thing is कि ना बहुत, जब मैं इंडिया में थी, so my mom and dad used to tell me कि ये घर ढूंढना है, वहाँ पे हम किसी से कांटेक्ट करते हैं। My father was और my mother was like कि ये रिश्तेदार का, ये दोस्त का, ये दोस्त
कि बेटी मॉन्ट्रियल में है, हम उसे कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई हेल्प में नहीं आता। सो हम खुद के लिए अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं बाय बीइंग इन इंडिया इटसेल्फ। जो मैं रिकमेंड करती हूँ, ये मत सोचना कि यहाँ लैंड होकर फिर कहीं ढूंढ, ऐसे नहीं मिलता होता, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि काफ़ी सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, राइट। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट एनी फ्रेंड ऑफ योर्स, सिर्फ उन्हें कॉन्टैक्ट करो कि वो आपके लिए कोई जगह ढूंढ दे, ना कि वो आपको अपने साथ रख। सो द थिंग इज कि इससे जो आपका रिलेटिव है उस पर बर्डन नहीं आता कि सामने वाले को अकोमोडेट करना। वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि यहाँ वाली जगह पे आपको जगहें मिल जाएंगी रहने के लिए, एंड उसका काम भी ईजी, आपका काम भी सॉर्ट हो जाएगा। अदर देन दैट, कजीजी एन ऑनलाइन साइट, उस पर काफ़ी सारे अकोमोडेशंस की अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऐप? टेलीग्राम। यप, एग्जैक्टली, थैंक यू। टेलीग्राम इज़ बेसिकली, वहाँ पे ना सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे डिस्कॉर्ड होता है ना, काफ़ी सारे चैट रूम्स होते हैं, यू कैन जॉइन एनी चैट रूम। सो आई सजेस्ट मॉन्ट्रियल लिखो, उसमें जितने चैट रूम्स है सारे ज्वाइन करो, बिकॉज सब में अकोमोडेशंस, जॉब्स वगैरह सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं। और मुझे खुद को टेलीग्राम से मिली। देयर इज दिस थिंग कि मेरे पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आई थी कि वहाँ जाके क्या पता उन्होंने अकोमोडेट ना किया तो, राइट। हमने यहाँ पे टेलीग्राम से ढूंढ लिया, वहाँ जाके उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा सा कोई एड्रेस ही ना हुआ, राइट। वैसे ऐसा नहीं होता काफ़ी केसेस में, बट स्टिल अगर होता है तो उनके दिमाग में आता है कि हम ना जगह पक्की कर लेते हैं, कुछ हिस्सा पे कर। ये आपसे सब सारे बंदे पूछेंगे, अगर फेसबुक मार्केट प्लेस पे पूछ रहे हो ना, तो इवन दे विल बी आस्किंग आप कुछ डिपॉजिट हमें सेंड करो। और मोस्टली 90% ये लोग ना फेक होते हैं, पैसे मर जाएंगे बाद में। आप एग्जैक्टली, दैट्स द रेड फ्लैग। कभी भी कुछ भी नहीं पे करना, इवन के $5 भी पे करने की जरूरत। और इसके साथ एक तो अपना लीज साइन नहीं करने इंडिया से, बिल्कुल। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है इंडिया से लीज साइन की थी, एंड जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे उसकी वो फोटोज थी रूम की या अपार्टमेंट की, तो लीज साइन करने के बाद जब उसने लैंड किया एंड ही वेंट टू दैट प्लेस, इट वाज लाइक हॉरिबल प्लेस। एंड जो फोटो भी था उससे तो इतना गंदा। एंड हम लोग लड़के अरेंजमेंट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि मतलब रुक जाते हैं 2 दिन, और घूम भी लेता है घूम फिर के, बट लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होता। साथ लाइक 2 दिन में तो तुम मतलब न्यू आ रहा है, अगर तुम्हारे पास वहाँ से अकोमोडेशन नहीं है और तुम यहाँ के सोचो कि 2 दिन में तुम अकोमोडेशन ढूंढ लोगी, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर दैट। रहने हो गए थे हम आगे उन जो कितना रोटी के पानी खर्चा करता है। सो लाइक तुम्हारी फर्स्ट जॉब कैसे मिली थी तुम्हें? जॉब ढूंढना मिथ है ये कि मॉन्ट्रियल में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या? आई थिंक इट्स नॉट, इट्स ईजी। आई मीन आई वोंट से कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फिर पे बैठे बैठे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, नहीं, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर यू। सो पहली बात तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दिस एंड जो करना पड़ेगा तुम्हें, सो फॉर दैट पहले क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले यू कैन नॉट वर्क ऑन सिन। तुम्हें 10 जने बोलेंगे कि वो चेक भी नहीं करते हैं, तुम सिन पे अप्लाई कर दो। अल्टीमेटली जब तुमने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी ना, टैक्सेस वापस मंगवाने होंगे एज ए स्टूडेंट, जब तुम 2 साल के बाद 1 साल के बाद ये चीज़ करोगे, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, सिन पे जॉब ढूंढनी है, सो पहली बात तो आपके पास एक रेज्यूमे होना चाहिए। रेज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, यू शुड हैव अ कवर लेटर विद योरसेल्फ। कवर लेटर होता है बेसिकली कि अपने जिस पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई करना है उसके रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा कि वहीं पे क्यों अप्लाई कर रहे हो एंड वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आफ्टर दैट जहाँ पर भी अप्लाई करना है, टेम्स, मैकडॉनल्ड्स, हार्वीज एंड और किसी जगह पे अगर अप्लाई करना है, इन डे केयर्स और एज अ फ्रीलांसर और एनीथिंग, वहाँ जाके फिजिकली भी चले जाओ, रेज्यूमे पकड़ाया हो अपना, एंड ऑनलाइन पोर्टल्स पे आप रेज्यूमेज ड्रॉप कर सकते हो। सेकेंड, आई वुड से कि अपने कॉलेज की वेबसाइट चेक करो। यूजुअली ऑन कैंपस जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं वहाँ पे, एंड ऑफ कैंपस की भी वो आपको एडवर्टाइजमेंट्स देंगे, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई थ्रू इट, और उसमें आप अपने कॉलेज की रेफरेंस दे सकते हो, वो जॉब मिलना भी ईजी हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड अ जॉब ऑन सिन। अब हो गया कि जॉब ढूंढनी, जैसे कवर लेटर हो गया, रिज्यूमे हो गया, कौन कौन सी ऐप्स हैं यहाँ पे कनाडा में जहाँ पे हम अप्लाई करके और लाइक जॉब ढूंढ सकते हैं, या वेबसाइट या ऐप या ट्रिक एंड ट्रिक्स कैसे अप्लाई करें, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कैसे मिलेंगे? पहली तो एंड द मोस्ट प्रेफर्ड, मोस्ट यूज्ड वन इज टेलीग्राम, राइट। जॉब के लिए? हाँ, ठीक है। बहुत लोग उस पर ढूंढते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप टेलीग्राम पे जॉब ढूंढ रहे हो ना, आपको बहुत टेम्प्रेरी जॉब मिलेगी और पे रेट भी हाई नहीं होता है उसका। सेकेंड ऑफ ऑल, जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने कोई सच वेबसाइट्स नहीं प्रेफर की थी कि मैंने इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है या ऐसे अप्लाई करना है, नहीं। थिंग इज, मैं
मैंने टारगेट किया कि मुझे कहाँ कहाँ पे काम करना है। जैसे मुझे टिम्स पे काम करना है, मुझे मैकडॉनल्ड्स पे काम करना है, मुझे किसी डे केयर पे काम करना है। व्हाट आई डिड इज उनके खुद के पोर्टल पे गई मैं, राइट, एंड देन उनके अबाउट पेज में देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, करियर Yeah. सेक्शन, उस पे आप जाओ, उस पे वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स पोजीशंस उनके पास अवेलेबल है, एंड उस पे अप्लाई करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कोई थर्ड वेबसाइट ना यूज़ करो, दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मुझे लगता है ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ना जब तुम आते हो तुम्हें हर जगह से पता चल जाता है कि यहाँ पे पोजीशंस अवेलेबल है। तो जब तुम फिजिकली जाओगे ना वहाँ पे रेज्यूमे ड्रॉप करोगे, दैट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू मी। सो होता क्या है कि इन पर्सन का ये फ़ायदा होता है, एक बंदा ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है और एक पर्सन डायरेक्टली उनको अप्रोच कर रहे हैं ना, द पर्सन हु इज डायरेक्टली अप्रोचिंग द रेस्टोरेंट और द ओनर एम्प्लॉयर, दैट विल बी द लाइक मोर प्रेफरेबल। एग्जैक्टली, उसको प्रायोरिटाइज ज़्यादा करेंगे। सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। यू फाइंड अ फ्रेंड ऑनलाइन, वुड यू ट्रस्ट दैट पर्सन मोर या जिससे आप फिजिकली मिले हो? बिकॉज आप उसकी पर्सनालिटी जज कर सकते हो, राइट, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेट्स से आप किसी एरिया में काम करते हो जहाँ पे आपको क्लाइंटेल के साथ डील करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स दैट मैटर अ लॉट, और वो चीज़ जज कर सकते हैं अल्टीमेटली जब आप पहली बार उन्हें विजिट कर रहे हो। सो आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। एंड उनके पास बहुत ईमेल्स आती है यार, तुम अकेले थोड़ी ना जॉब ढूंढ रहे हो। या तो तुम्हारा रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग है, वो भी वैसे अगर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो तो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होने का कोई मतलब नहीं होता। इफ़ यू आर लाइक इन पर्सन में रिज्यूमे जब दे रहे हो ना, तो एक रिज्यूमे से तुम्हारी पर्सनैलिटी या तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ क्रिएटिविटी नहीं शो होती। जब इन पर्सन जा रहे हो ना, अगर तुम्हारा रिज्यूमे घटिया भी है ना, तो तुम्हारी वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी से देख के भी बंदा इम्प्रेस हो के बंदा जॉब के लिए हाँ कर देता है। और वैसे भी उनको अगर ज़रूरत है ही, तो एक बंदा ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, रिज्यूमे से उनको पता है कि हाँ ये बंदे ने अप्लाई किया, एक पर्सन डायरेक्टली उनको अप्रोच कर रहा है, तो उसको पता लग गया कि हाँ ये बंदे की पर्सनैलिटी और कैसा कल्चर कल अगर लाइक उसको जॉब पे रख लिया तो हाउ ही विल बी बिहेविंग, उस बंदे को मोस्टली प्रेफरेंस मिलेगी। और कशी पहुंच भी गई घर पे और जॉब भी ढूंढ ली। So, अब बात आती है खाने का क्या सीन। खाने का सीन क्या था? अगर तो तुम्हें कोई पिक करने आ रहा है, यार एक्सपेक्ट मत करो कि वो बनाएगा। थोड़ा अपने साथ ना कैश वगैरह, डॉलर्स वगैरह कैरी करो, उसे बोलो कि किसी कैफे वगैरह में रोक ले और तुम वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लो, राइट। ऊबर पे आ रहे हो, यू कैन डू द सेम, ठीक है। और रही बात कि अगर लिटरली तुम्हें कोई बहुत अच्छा दोस्त जानते, बहुत अच्छा ही इंसान जानते जो तुम्हारे, हाँ, जो तुम्हारे लिए खाना वगैरह बना के रखे, देन तो भाई तुम लकी हो। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो, मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ ना। एंड पता है क्या, तुम्हें बात बताती हूँ, जब आओगे ना पहले 3 दिन कुछ खाने का मन नहीं करेगा। मैंने कुछ नहीं खाया था, रात को मम्मी का कॉल आता था, बेटा क्या खाया, पहले सोचना पड़ता था क्या जवाब दूं। क्या खाया, दिमाग में ना 10 डिशेस ढूंढनी पड़ता है कि ये बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलता हूँ, लाइक देखो यहाँ पे कनाडा आके ना हर एक के साथ ये नहीं होता कि बढ़िया जाता है। कई लोगों के साथ अप एंड डाउन आते ही रहते हैं यहाँ पे कनाडा। इफ यू आर लाइक इंडिविजुअल पर्सन हु आर डीलिंग विद दिस, अब यहाँ पे आए हो, तुम्हें अप एंड डाउन के साथ डीलिंग करना पड़ रहा है। हर चीज़ घर पे बतानी कि लाइक आज तुमने घर खाना खाया नहीं खाया, तुमने काम पे गया, घर पे बता रही नहीं बतानी चाहिए। घर वाले थोड़ी ना खिला। वही तो, उनको भी टेंशन दे रहे हो। एंड अल्टीमेटली पता है क्या, आई थिंक कि ना कनाडा आके सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि होम सिक हो जाता है इंसान। Exactly. कि घर पे कॉल करना, घर वालों के सामने रोना वगैरह, बट दैट्स अ माइंड सेट, ठीक है। उस टाइम पे इफ़ यू विल, मतलब वो टाइम ऐसे होते दैट यू हैव टू बी द मोस्ट एनर्जेटिक। सब कुछ तुम्हें खुद करना है, तुम्हें जॉब ढूंढनी है, तुम्हें कॉलेज स्टार्ट करना है, तुम्हें अपना सिंग नंबर जनरेट करवाना है, अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, ओपस कार्ड बनवाना है एंड स्टफ लाइक दैट, ग्रोसरीज वगैरह सब कुछ तुमने खुद करनी है। एंड अगर उस टाइम पे तुम लो हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, सो इट वोंट डू वर्क। तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उल्टा तुम्हारे घर वाले वरी होंगे कि भाई हमारे बेटे ने या बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया, कि पता नहीं क्या उसके साथ स्ट्रगल चल रहे हैं। चाहे यार ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो बनते हर एक को डील करनी पड़ती है, क्योंकि तुम बाहर आए हो यार, अपने घर पे नहीं हो। ये चीज़ तो मेंटालिटी छोड़ दो कि हर चीज़ घर पे बतानी। तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम्हें जॉब मिली या नहीं मिली, तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे, असाइनमेंट का बर्डन, यहाँ पे बर्डन ही बर्डन है। ये नहीं सोचना कि एक हफ्ता तुम्हारा सूख ही निकल जाएगा यहाँ आके, तो वो मिथ है कि तुम चैन से जीरोगे। सी साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो तुम बोलोगे ना, बार बार बोलते हो, वो तुम बिलीव करने लग जाते हो। सो इफ़ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स यू लाइक, मम्मा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है, खाना बहुत अच्छा है, या आज मैं यहाँ घूमी, मैं वहाँ गई, हर चीज़ को एग्जैजरेट कर देना, वो तुम्हें अच्छी, खुद को अच्छी लगने लगेंगी। एंड अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों को ना बहुत सिंपलर और ईजी कर देता है।
क्योंकि हमारे साथ हमारा मॉन्ट्रियल है तो फ्रेंच फर्स्ट लैंग्वेज है। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे हम फ्रेंच कल्चर में आए हैं तो इज इट बैरियर और लाइक डिफिकल्ट है यहाँ पे फ्रेंच ना आना? बहुत डिफिकल्ट है ऑनेस्टली फ्रेंच ना आना, बट आई थिंक इट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। बट ये नहीं है कि तुम बेरोजगार हो जाओगे, काम मिल जाए। काम मिल जाएगा, थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा है बट काम बहुत इजीली मिल जाता है। तो कॉन्स ये हैं कि कम्युनिकेट करना बहुत इजी है, अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तुम लोग मेट्रो में जाओ, साइन बोर्ड्स नहीं समझ आते, अनाउंसमेंट्स नहीं समझ आते, बट देन अगेन बेस्ट फ्रेंड मोबाइल फ़ोन, गूगल मैप्स ही बेस्ट, राइट। तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है एंड वो पहले 2 दिन में आके समझ आ जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कैसे और आपके पास ऑफिस कार्ड बन गया, हाउ टू यूज इट, कि लोकेशन कैसे ढूंढनी है, सो शी विल बी टेलिंग यू लाइक कि कैसे जाना है, कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन से ऐप की हेल्प लेनी है। ओके, सो जब पहले दिन जाना था मैंने, व्हाट आई डिड वाज कि गूगल मैप्स पे सर्च की लोकेशन, तो गूगल मैप्स पे सब कुछ आ जाता है कि कितनी वॉकिंग है मेट्रो तक के, मेट्रो से वहाँ से। सो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि अगर आपके अपार्टमेंट से मेट्रो दूर है, ठीक है, सो आपको बस पकड़नी पड़ेगी, राइट। सो यू शुड हैव सम कैश विद यू, क्योंकि बस में जब आप एंटर करते हो देयर इज़ अ सिस्टम जहाँ पे आप कैश डालोगे, वो आपको आपकी टिकट जनरेट करके दे देगा। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, वहाँ पे जो बस ड्राइवर होता है वो आपकी हेल्प कर देगा, इवन दो उसे अगर इंग्लिश नहीं भी आती होगी वो फिर भी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है। बट अगर आपके घर के आसपास मेट्रो स्टेशन है, दैट इज़ द बेस्ट, जो मेरे घर के बिल्कुल 4 मिनट के वॉकिंग पे है। सो क्या किया था मैंने, मेट्रो तक वॉक की। मेट्रो में जब हम एंटर करते हैं, सो मेट्रो में एंटर करते ही देयर आर मशीन्स जिस पे आप ओपस कार्ड जनरेट कर सकते हो। हर मेट्रो स्टेशन पे ओपस कार्ड जनरेट होता है। क्यूबेक मतलब मैं मॉन्ट्रियल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो उस मशीन में यू कैन यूज़ कैश, यू कैन यूज़ कार्ड आपके पास होगा नहीं, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि बैंक खुला नहीं होगा आपका, राइट, अकाउंट नहीं खुला होगा। सो जो आप घर से कैश लाए हो वो यूज़ होगा। तो उसमें पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि ना फ्रेंच में सारा कुछ लिखा हुआ है, कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। बट स्क्रीन पे ध्यान से देखना, वहाँ पे ना कॉर्नर में इंग्लिश लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में आनी शुरू हो जाएगी। फिर ओपस कार्ड जनरेट करना है, कौन सा जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है। और अगर आप ओपस नहीं चाहते हो कि फिलहाल आपने ओपस कार्ड नहीं लेना, क्योंकि पहले दिन जब आओगे आपको रेगुलर ओपस चाहिए होगा। रेगुलर ओपस पड़ता है $94 का, दैट इज जस्ट द रिचार्ज, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं कार्ड जनरेट करने, राइट। और $94 आपको एक मंथ के पड़ रहे हैं, ना कि एक। हाँ, वो एक मंथ के हैं। एक ट्रिप के आई थिंक इट्स $3 to $4 की, हाँ 350 होता है, राइट। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपके 2 दिन में कॉलेज खुल रहे हैं फिर तो आप अपना 2 दिन का रिचार्ज करवाओ, या मैक्सिमम टू मैक्स 7 डेज का होता है। यहाँ पे ऐसा सीन है, अगर आप नए आए हो, यू आर नॉट प्रेफरिंग कि आप उस पास जो इंडिविजुअल है लाइक $99 का या रिचार्ज होता है वो नहीं बनवाना, तो इट्स ओके, यू कैन डू वन थिंग। एक यहाँ पे 2 घंटे के लिए रिचार्ज होती है $50 पे करने होते हैं पर पर्सन को, एंड दैट यू टिकट जनरेट हो जाएगा, वो आपके 2 आवर्स के लिए वैलिड हो, एंड यू कैन यूज दैट टिकट इन द मेट्रो, इन द बसेस आल्सो। सो वो चीज़ आपकी बेनिफिट है। इफ यू आर थिंकिंग कि आपको 7-8 दिन घूमना ही है, बाहर जाना है काम के लिए, काम ढूंढना है, ग्रोसरी लानी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदा आता है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज द चीप इज बाय अ टिकट दैट विल बी वैलिड फॉर द 7 डेज। वो आपको सस्ती पड़ेगी इन द स्टेड ऑफ द ऑपस। नहीं तो सबसे प्रेफर यही करो कि यू गो टू द बेरी स्टेशन, यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है बेरी, जहाँ पे ऑपस पास स्टूडेंट्स के लिए जनरेट होता बट द थिंग इज ये मत करना कि हमने बता दिया बेरी को काम चले जाओ तो पहले दिन आओ अपना ऑफर ले, फिर अपना स्टडी परमिट लेके वहाँ पहुँच जाओ। नहीं, पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज से तुम्हें ना एक लेटर मिलेगा, वो लेके डॉक लेके फिर वहाँ जाना, फिर वो तुम्हें एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज उन्होंने उन्होंने निकाल देना तुम्हें। फिर टाइम वेस्ट है यार। यहाँ पे सारा कुछ हो गया यार, लाइक सेटल डाउन हो गया बंदा, घर आ गया, खाने का हो गया, ग्रोसरी हो गया, जॉब मिल गया। बात आते हैं कि सेफ्टी पर्पस इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स, यार देखा जाए तो कनाडा इज प्रीटी सेफ, मुझे तो वैसा ही लगा। बट पता क्या, इंडिया से देखो ना, लगता है कि इट्स ऑल रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स, ऐसा नहीं है।
क्राइम रेट यहाँ पे भी है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही क्राइम फ्री कंट्री है और इंडिया है, नहीं, क्राइम यहाँ पे भी है। क्राइम रेट तुम न्यूज़ पढ़ सकते हो, उसमें कुछ केसेस है। डरा नहीं रही हूँ, जस्ट मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ उन चीज़ों के लिए। बट द थिंग इज कि हर एरिया में हलचल है, आइसोलेशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लोग घूम रहे होते हैं स्पेशली डाउनटाउन या उसके आसपास वाले जितने भी एरियाज हैं। एंड प्लस जो तुम्हारा ट्रैवल होगा, आई सजेस्ट यू कि जो तुम्हारा ट्रैवल हो वो मोस्टली मेट्रोज या बसेस में हो, ठीक है, फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कौन सा एरिया कैसा सा। एंड आफ्टर दैट अगर तुम वॉकिंग वगैरह या फिर टैक्सीज वगैरह ये सारी चीज़ें प्रेफर करना शुरू करते हो, दैट्स अप टू यू। बट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन पब्लिक एरियाज में अपने आप को ज़्यादा रखो सो दैट यू फील कंफर्टेबल। एंड बाकी पता है क्या मुझे फील हुआ था कि जब मैं कनाडा में आई थी, यहाँ दिन ना भागता है, चाहे आपके पास दिन में कुछ करने के लिए नहीं है, बट स्टिल एक काम पकड़ो पूरा दिन निकल जाता है। तुमने बोला कि सेफ है काफ़ी हद तक, वट यू से कि पर्सन इज कमिंग न्यू, उसको सिर्फ 1 महीना हुआ है, रात को लाइक कई बार ये होता है कि बंदा जब आता है ना कनाडा तो लालच के चक्कर में ओवरनाइट शिफ्ट्स के चक्कर में पड़ता है। और ओवरनाइट शिफ्ट ये भी नहीं होती कि 11-12 बजे 2-2, 3-3 बजे वाली जो स्टार्टिंग होती है उसके चक्कर में होता है कि उसमें पैसे ज़्यादा है। बट यू से कि अगर पर्सन यहाँ पे ओवरनाइट शिफ्ट करने आ रहा है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ गर्ल्स, तो लड़की को रात को सेफ है जाना 10 बजे के बाद? सेफ है आई वुड से, बट लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है। इफ़ यू आर इन डाउनटाउन, आसपास ही रह रहे हो और आपका काम भी डाउनटाउन में है, तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज लोग घूमते हैं, बहुत लोग होते हैं, ठीक है। बट अगर तुम कहो कि तुम सबर्ब्स में रहते हो कहीं, मतलब ना आउट ऑफ मॉन्ट्रियल, थोड़ा सा बॉर्डर्स पे रहते हो उसके, एंड देन तुम्हें घंटा घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है, देन आई वुड नॉट सजेस्ट इट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। जब तक तुम जगह को पहचान नहीं लेते, जान नहीं लेते, फिर मत करो। ऊपर से डू यू नो दैट रात को मेट्रोज बंद हो जाती, यू कैन नॉट ट्रैवल इन द मेट्रोज। और उस टाइम पे यू वुड बी लाइक कि हाँ अब क्या करें, अब कैसे जाएं, क्योंकि वॉक तो इतनी होती नहीं, और ऊबर रोज रोज हम मंगवाने से रहे, ठीक है। तो व्हाट वी सजेस्ट इज कि अगर आप आ रहे हो ओवरनाइट, तो एक तो बंदा बिगनिंग में प्रेफर ना करे, और अगर कर रहे हो ना तो ये वाली प्रेफर करो कि जो 12 बजे से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी, यू विल बी एबल टू रीच। अगर नहीं भी पहुंचते कि रास्ते में कोई इशू आता है, यू विल बी हैविंग सम ऑप्शंस टू रीच टू द वर्क, और एल्स यू विल बी रीचिंग बैक टू योर हाउस। हाँ, अगर पैसे कमाने के चक्कर में जाओ तो कैश जॉब्स काफ़ी अवेलेबिलिटी होती है। अगर आपको ढूंढनी है, या तो टेलीग्राम है, या तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है, उनके साथ कॉन्टेक्ट करो। सी नो, आई वुड नॉट रिकमेंड यू द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ठीक है। थर्ड पार्टीज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ एक को रीच आउट किया है। व्हाट दे डू इज वो तुमको दिखाएंगे कि ना जॉब बहुत ईजी है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। यूजुअली उनका खुद का कमीशन होता है, अल्टीमेटली जो तुम्हें फैक्ट्री पे रेट प्रोवाइड करेगी ना, उससे कम पे रेट मिलेगा तुम्हें। So the thing is कि आओ यहाँ पे, पहली बात तो if you want work on cash, find Indian restaurant. That should be the first place you should reach to. But you- ये इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि हम desperate इतना शो करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा desperate है काम के लिए। काम में चलता है, अगर यहाँ नहीं मिलेगा कहीं और ढूंढ लो। Know about your rights. Yeah. But first preference give to the sin पे जो जॉब मिलती है ना, उससे बेटर कोई जॉब नहीं होता। काम हल्का होता है, काम हल्का होता है, एक्सपीरियंस काउंट होता है तुम्हारा, तो और ना पता है ग्लोबल एक्सपोजर ना सिन वाले काम पे ही मिलता है, जिसके लिए तो हम आए हो ना धक्के खाने। सो कशी वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर किसी को खुशी से कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट एंड शी विल बी आंसरिंग। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।